हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी हाउ टू काउंट नंबर्स ऑफ क्यूब्स, यानी कि घनों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीन डिफरेंट फिगर्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो पहली फिगर है, तो हमें फाइंड आउट करना है, बताना है, पता लगाना है कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले इन पे हम यहाँ पर ये पहली मंजिल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। जैसे ये पहली मंजिल है, ये सेकंड मंजिल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखने हैं, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। और इसके बाद क्या करना है, 1 से 5 अलग नंबर लिखे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर उल्टे नंबर लिखने हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5। और इसके बाद इन नंबर्स की आपस में गुणा कर देनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 की और 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 गुणा में 5, तो 5 एकम 5, यानी कि 1 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार 2 की और 4 की करेंगे, 2 गुणा में 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 गुणा में 3, 3 तिया 9। और इसके बाद यहाँ पर 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 गुणा में 2, 4 दूनी 8। और इसी प्रकार 5 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणा में 1, तो 5 एकम 5। इन सभी नंबर को जोड़ेंगे, 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30 और 5 35। तो टोटल जो क्यूब होंगे, कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 35, यानी कि 35। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये पहली मंजिल है, इस पर हमने यहाँ पर 1 1 लिख देना है। इसी प्रकार ये दूसरी मंजिल है, यहाँ पर हमने 2 2 लिख देना है, इस प्रकार से। ये तीसरी मंजिल है, इस पे हमें 3 3 लिख देना है। इसके बाद ये चौथी मंजिल है, यहाँ पर 4 4 लिखेंगे। और ये पांचवी मंजिल है, इस पे 5 लिखेंगे। और इन सभी नंबर को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 9 ये 22 और 8 30 और 5 35। तो कुल घनों की संख्या कितनी आएगी, यानी कि टोटल जो क्यूब होंगे तो कितने होंगे, 35। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए क्यूब से रिलेटेड, तो इस प्रकार से हमें उसको हल करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये सेकंड ट्रिक दी हुई है, कुल घनों की संख्या बतानी है। तो ये सीढ़ी नुमा फिगर है, सीढ़ी नुमा आकृति है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सीढ़ियाँ कितनी बनी हुई हैं, 1 2 3 और 4। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो यानी कि 1 2 3 और 4, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 4 नंबर है। तो हमें इस प्रकार की आकृति में क्या करना है, यहाँ पर 4 मंजिल बनी हुई हैं, 4 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर 4 मंजिल बनी हुई हैं, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। और इन सभी को हम जोड़ देंगे, 4 और 1 5 और 9 14 और 16 यहाँ पर 30। तो कुल घनों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 30। तो देखो प्यारे बच्चों, ये सीढ़ी नुमा आकृति है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिले आपको, यहाँ पर 1 2 3 4 4 सीढ़ियाँ दी हुई हैं, तो हमें क्या करना है, 1 से लेकर 4 तक के जो नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर करने के बाद इनको जोड़ देना है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16। तो 1 और 4 5 और 9 14 और 16 यहाँ पर 30। तो कुल घनों की संख्या, यानी कि कुल घन कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 30। तो इस प्रकार से अगर आपको क्यूब से रिलेटेड सीढ़ी नुमा आकृति का कोई भी क्वेश्चन मिले, तो आपको इस प्रकार से, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें, यहाँ पर n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर प्लस n4 का स्क्वायर।
तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे ये इस प्रकार से N1, N2, N3 और N4, यानी कि यहाँ पर 4 मंजिल दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें ये जो फॉर्मूला है याद रखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो थर्ड फिगर हमारी दी हुई है, इसमें हमें बताना है टोटल, यानी कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है। क्यूब की पहचान क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है जो सेम होती है, यानी कि सभी किनारे हैं जो इसके सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, कुल घनों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 जो हमारी ब्रेड्थ है यानी कि चौड़ाई, यहाँ पर 4 हैं, 4 घन दिए हुए हैं। जो हमारी लेंथ है यहाँ पर भी 4 घन दिए हुए हैं इस बेस पर, और जो हमारी हाइट है ऊंचाई, यहाँ पर भी इस फिगर में 4 घन दिए हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम है। तो इस प्रकार ये क्या है, घन होगा। तो यहाँ पर इस फिगर में, इस आकृति में हमें बताना है कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला होता है जो घन का आयतन होता है। तो घन का जो आयतन होगा ये होता है भुजा की पावर 3, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 इस बेस के ऊपर, इस बेस के ऊपर और इस बेस के ऊपर यहाँ पर 4 घन बने हुए हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 का घन कर देना है। तो 4 का घन कितना होता है, 64। तो यहाँ पर जो कुल घनों की संख्या होगी 64, यानी कि 64। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है।